तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेकेलाइट। यानी जो आपका प्रिपरेशन है बेकेलाइट का किस तरीके से होता है, बेकेलाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है और साथ ही साथ बेकेलाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपका बेकेलाइट रहेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बेकेलाइट इज वन ऑफ द फर्स्ट synthetic polymers or plastic to be developed and is considered a phenolic resin। यानी जो बेकेलाइट है एक प्रकार का टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर है और प्लास्टिक है जिसको डेवलप किया जाता है एक फिनोलिक रीजन के अंदर। और सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ 1907 बाय द लियो बैकलैंड। यानी ये जो आपका टर्म है, इस टर्म को इन्वेंट किया गया था 1907 में लियो बैकलैंड के द्वारा। Belgian chemist and is widely known for its durability, heat resistance and insulating properties। यानी कहीं ना कहीं क्या थी इसके अंदर, हीट प्रॉपर्टीज थी, ड्यूरेबिलिटी थी। यही सारी चीजों की वजह से इनका जो नाम है बेकेलाइट दिया गया। और अगला पॉइंट कह रहा है कि बेकेलाइट इज फॉर्म्ड थ्रू अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। यानी जो बेकेलाइट है वो किससे बनता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है जिसमें फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, भाग लेता है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट की, तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। यानी जो प्रिपरेशन होता है बेकेलाइट का वो कुछ स्टेप से होकर गुजरता है तभी उसका जो प्रिपरेशन है वो हो पाता है। जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके अंदर कह रहा है कि बेकेलाइट इज सिंथेसाइज्ड थ्रू अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यानी जो बेकेलाइट है वो सिंथेसाइज होता है किससे, जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है उसके वजह से। and in this process phenol, that means C6H5OH, react with the formaldehyde यानी CH2O and under the presence of base। यानी जो आपका ये प्रोसेस है, प्रोसेस में जो आपका जो C6H5OH जो फिनॉल होता है उसका जो रिएक्शन है वो फॉर्मल्डिहाइड के अकॉर्डिंग, प्रेजेंस ऑफ बेस के अकॉर्डिंग उसका जो रिएक्शन है वो कराया जाता है। तो वो क्या होता है, वो हमें क्या प्रदान करता है, जो भी हमारा फॉर्मेशन होता है इस इक्वेशन में आपको देखने को मिलेगा, वो इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलेगा। और इसी के अंदर सेकंड स्टेप आता है रिएक्शन ऑकर्स इन टू स्टेजेस। यानी पहला ही के अंदर जो है ये आपका रिएक्शन होता है वो दो स्टेप के अंदर होता है। पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नोवोलैक, यानी नोवोलैक का फॉर्मेशन। तो इसके अंदर कह रहा है कि इन द फर्स्ट स्टेज फिनॉल रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म नेवोलिक रीजन। यानी पहले स्टेज के अंदर जो फिनॉल होता है वो रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड से बेस के उपस्थिति में, तो वो क्या हमें देता है, नेवोलाइक देता है। एंड दिस इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट इज नॉट येट फुली पॉलीमराइज्ड एंड इज soluble in solvent। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप जो होता है, यहाँ पे फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड बेस की उपस्थिति में नेवोलॉक का सेकंड स्टेप क्या आता है, क्यूरिंग। इसके अंदर कह रहा है कि द सेकंड स्टेज द नेवोलॉक रीजन इज मिक्स्ड विद द एडिशनल फॉर्मल्डिहाइड एंड अ क्रिस्टल। यानी जो आपका कैटलिस्ट, यानी जो आपका एडिशनल सेकंड स्टेप जो होता है उसमें जो नेवोलॉक रीजन होता है उसमें मिलाया जाता है एक एडिशनल फॉर्मल्डिहाइड को और एक कैटलिस्ट को, जो कि आपका हेक्सा एथिलीन टेट्रामाइन जो आपका रहता है उसके उपस्थिति में। द मिक्सचर इज हीटेड अंडर द प्रेशर एंड कॉजिंग द रीजन टू अंडरगो फर्दर पॉलीमराइजेशन एंड फॉर्मिंग बेकेलाइट। यानी इस फॉर्मेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा कि जो नेवोलाइक है उसका फॉर्मल्डिहाइड कराया जाएगा एसिड क्रिस्टलिस्ट के प्रेजेंस में, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेकेलाइट मिलेगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट लिखे ना लिखे, न्यूमेरिकल पार्ट का लिखना बेहद जरूरी है। यानी जो आपका रिएक्शन है वो लिखना जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। अब सेकंड आपका आता है मोल्डिंग एंड क्यूरिंग। मोल्डिंग में क्या होता है, इसके अंदर कह रहा है कि वंस बेकेलाइट इज फॉर्म, यानी एक बार अगर बेकेलाइट बन गया तो इट इज टाइपिकली मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स यूजिंग द हीट एंड प्रेशर। तो उसको हम क्या करते हैं, हीट और प्रेशर की मदद से अलग अलग शेप में उसे हम लोग बदल सकते हैं। एंड द मोल्डिंग प्रोसेस इज कैरी आउट एट द हाई टेम्परेचर एंड अंडर द हाई प्रेशर। यानी जो मोल्डिंग प्रोसेस होता है जो कैरी आउट होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर आपका लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा और प्रेशर भी हाई रहेगा। एंड दिस क्यूरिंग प्रोसेस मेक द पॉलीमर क्रॉस्ड लिंक्ड एंड गिव्स बेकेलाइट इट्स फाइनल रिगिड एंड हार्ड एंड हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज। ओके, अब यहाँ पे वो तो हमारा प्रिपरेशन था। अब बारी आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेकेलाइट, यानी बेकेलाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि बेकेलाइट exhibits a range of desirable properties which make it suitable। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है हाई हीट रेजिस्टेंस।
इसके अंदर कह रहा है कि बेकेलाइट हैज एक्सेलेंट हीट रेजिस्टेंस एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर यूज इन द हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट। यानी जो बेकेलाइट होता है उनके पास एक्सेलेंट हीट रेजिस्टेंस होता है जो इस चीज को काफी सुटेबल बनाता है कि ये यूज किया जा सकता है एक हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट डज नॉट सॉफ्टन और डिफॉर्म इजिली अंडर हीट, यानी इसको काफी आसानी से सॉफ्टन और डिफॉर्म नहीं किया जा सकता अंडर द हीट, एंड विच इज वाई इट इज ऑफन यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड द ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। यानी कहीं ना कहीं इसका जो प्रोसेस है वो इसलिए हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोटिव जो एप्लीकेशंस होते हैं वो इस चीज के अंदर आ जाते हैं। एंड सेकंड आपका आता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के अंदर पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर पॉइंट नहीं लिखा गया है, काफी इजीएस्ट पॉइंट है ये, आप इनको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। एट द लास्ट पॉइंट हमारे वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपके जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सही सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए, और बाकी चीजें तो आप अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं। थर्ड आपका केमिकल रेजिस्टेंस है, फोर्थ आपका प्रॉपर्टीज में आपका हार्डनेस एंड रिजिडिटी है, फिफ्थ आपका है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, और सिक्स आपका है गुड सरफेस फिनिश, एंड लास्ट आपका क्या है फ्लेम रिट्रेडेंट। ओके, उसके बाद यूजेस ऑफ बैकेलाइट, यानी बैकेलाइट की अगर हम यूज की बात करें यानी कहां कहां बैकेलाइट का यूज होता है तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर है जहां पे बैकेलाइट का यूज होता है। सबसे पहला आपका जो यूज है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहला आपका आता है स्विचेस एंड सॉकेट, यानी स्विच बनाने में और सॉकेट बनाने में जो बैकलाइट होता है उसका यूज होता है। अब वो कैसे होता है, कहां कहां होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट पे लिखी गई हैं। ओके, सेकंड आपका आता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में जैसे अगर ट्रांसफार्मर इंसुलेटर या फिर बस बार सपोर्ट, इन सारी चीजों को बनाने के लिए जो बैकलाइट है उसका यूज होता है। सेकंड जो यूज है बैकलाइट का वो होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यानी ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर अलग अलग चीजों को बनाने में, अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए जो आपके बैकलाइट होते हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर्स की, हैंडलर्स की, या फिर गियर शिफ्ट knobs की, और भी जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। थर्ड आपका था हाउस होल्ड आइटम। हाउस होल्ड आइटम में अगर हम बात करें तो कुक हैंडल्स के लिए, यानी जो आप कह सकते हैं इसके अंदर जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि बैकलाइट इज यूज्ड इन द हैंडल्स ऑफ कुकिंग utensils एंड सच एज द केटल्स, पैन्स एंड आयरन हैंडल्स। यानी कहने का मतलब कि अगर जो आप देखेंगे बर्तनों को अगर आपने देखा होगा तो जो हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी पैन्स होते हैं, जो केटल्स होते हैं उनके, वो कहीं ना कहीं वहां पे बैकलाइट का जो यूज होता है वो होता है। एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी ये कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर पे कैरी करता है। सेकंड आपका आता है हाउस होल्ड आइटम के अंदर रेडियो एंड टेलीफोन हाउसिंग, इसके अंदर भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फोर्थ आपका आता है इंडस्ट्रियल कंपोनेंट, यानी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट को बनाने में भी जो बैकलाइट होता है उसका यूज होता है। इसमें बियरिंग एंड जो आपका बशिंग आता है वो आता है, मशीन पार्ट्स में भी इसका यूज होता है। एंड अगला जो होता है वो आपका आता है टॉयज एंड नोबिलिटीज के अंदर, जिसमें आपका बटन्स एंड ज्वेलरीज के अंदर ये सारी चीजें जो है बैकलाइट का यूज होता है। और लास्ट आपका आता है कंपोजिशन। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से मिल गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।